साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आपका सीएसआईआर और यूजीसी के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। उसी के क्रम में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आपके लखनऊ में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन फॉर 2024 के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बाकी किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि क्या आपकी बोली गई है। तो ये आप देख सकते हैं 4 दिसंबर 2024 की नोटिफिकेशन है, जो कि आपके बाबा साहब भीमराव सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। यहाँ की तरफ से आपका नोटिस आया है, जहाँ पे आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 दिसंबर से आपका एक्टिव किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो आपका अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 400 रुपये है, और रिमेनिंग कैटेगरी के लिए आपको 200 रुपये भरने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देर करते हैं तो 3 जनवरी तक भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस हो जाएगी वो आपका 1000 हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, कंडीशंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि 5th नंबर की नोटिफिकेशन जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो अपने एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, वो आपके यूजीसी का जो आपका नोटिस आपका 2024 में मार्च के टाइम पे जो आपका नोटिस आया था, जिसमें आपके 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, उस पर्टिकुलर चीज़ को ये फॉलो करने वाले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अगर जो कि आपका नेट के लिए या फिर जो थर्ड कैटेगरी आपकी बनाई गई थी पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो उस चीज़ को ये फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जाता हूँ, तो अगर आप इसमें देखना चाहें, तो इस तरीके से ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके से यूजीसी के नेट के गाइडलाइंस को ये फॉलो करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी जो पीएचडी का एडमिशन लेने वाला है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम कैटेगरी फर्स्ट से भी उठाएँगे, जिनको केवल और केवल क्या करना होगा बेटा, इंटरव्यू देना होगा। लेकिन जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी वाले होंगे, उनका 70% जो आपका टेस्ट लेवल स्कोर होगा, यानी कि जो आपने नेट या सीएसआईआर के एग्जाम में जो आप पा चुके हैं उसके बेसिस पे होगा। 30% वेटेज जो होगा वो आपका पीएचडी जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ये चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी किसमें कितनी वैकेंसी है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सीट्स अवेलेबल, अगर मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड की बात करता हूँ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस में आपके पास 14 वैकेंसी है। जो भी रिमेनिंग कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में टोटल आपकी 29 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनरिजर्व में यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इसके बाद जूलॉजी में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी 5 वैकेंसी जो है वो आपके अनरिजर्व के लिए है और रिमेनिंग कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लगभग 27, 28, 29, 30 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन है। बाकी आप अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में भी आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, 6 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 12 वैकेंसी है। बाकी अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सब तमाम तरीके की जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी के क्षेत्र में यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। एलिजिबिलिटी जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, और ये पूरा डिटेल जो आपका प्रॉस्पेक्टस है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले। बाकी इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस को पूरा डिटेल कर पाना इतना आसान नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके मेंशन कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ, या मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपनी बात रख सकते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट या स्टेप पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो वो मैं आपको वहाँ से मैं आपको जो भी मैं रेक्टिफाई कर सकूँगा वो मैं कर दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी लिंक है वो आपकी इस तरीके से आपकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे लिंक है, जो कि आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी के साथ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे आएँगे, अपना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो आप ये लॉगिन के क्रम में आएँगे, और लॉगिन के क्रम में आने के बाद वापस से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम शेड्यूल की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएचडी के जो प्रोग्राम है वो आपके एक्टिव है। लास्ट डेट, स्टार्ट डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, और ये आपका लाइव नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पे करंट स्टेटस में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अवगत करा दी हैं। बाकी किसी भी स्टेप में कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी पब्लिक नोटिस के कॉलम में आएंगे तो आप सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कहीं पर किसी भी स्टेप में कन्फ्यूज़न आए तो फॉर्म को गलत मत भरिएगा। मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बता दिया है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने
हित मित्रों में ज़रूर इसको सर्कुलेट करिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।